हेलो, स्वागत है आप सबों का। कहाँ? ट्रिलॉजी क्लासेस में। और ट्रिलॉजी क्लासेस में आपको मिल रहा है क्या? ऑनलाइन क्लासेस। और साथ में आपको मिलेगा क्या क्या PDF नोट्स। कहाँ? व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम पे, है ना। तो इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। कहाँ? इसको, तो हमारे चैनल को ट्रिलॉजी क्लासेस, और इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है? क्यों? अरे 1000 होंगे तभी तो लाइव क्लास पे आ पाएंगे यार। जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, है ना। यूट्यूब पे फिर लाइव क्लास लेते हैं, इंटरेक्टिव सेशन होगा, उसमें और मज़ा आएगा, है ना। फिर ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी सी बातें भी होंगी, अच्छा लगेगा। जल्दी फटाफट से लाइक करो और शेयर भी करो और सब्सक्राइब तो कर ही लो तुम, और दूसरे को भी करवाओ यार, है ना। अपने दोस्तों को भी करवाओ सब्सक्राइब फटाफट से, है ना। तो चलो, चैप्टर 1 बताया था, देखा उसमें। उससे पहले फॉर्मूला का लिस्ट दिया था, लिखा उसको। लिख लो यार जल्दी से, फॉर्मूला का लिस्ट दिया था उसको लिख लो जल्दी से जाके। और दूसरे में मैंने बताया था, एक इंट्रोड्यूस किया था फिजिकल वर्ल्ड से, भौतिक जगत से। अब आते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे, दूसरी चैप्टर पे। अब इसमें क्या है इंपॉर्टेंट? यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड डायमेंशन। क्या होता है ये? मतलब इकाई और विमाएँ ना। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इकाई और विमाएँ। अब इसमें क्या पढ़ना है? नापते कैसे हैं, क्या नापना है ना। क्या नापना है? अरे दुकान जाते हो सामान खरीदने के लिए, अगर बोलेगा 5 लेके आना, तो क्या लेके आओगे? 5 हो सकता है 5 तुम कुछ भी उठा के ले आओ यार, है ना, है ना। 5 किलो चीनी ले आओ, 5 मीटर का सुतली ले आओ, कुछ भी ले आओगे। बोले 5 ले आओ, क्या ले आओ? 5 केले ले आओगे, 5 सेब ले आओगे, कुछ भी ले आओगे, 5 संतरे ले आओगे। तो 5 क्या नंबर है? अब इसमें क्या लगा देते हैं? 5। अगर इसी 5 में किस 5 में? वो छोटा 5 हो गया ना। चलो, तो इसी 5 में अगर मैंने बोला कि 5, ये दूसरा 5, 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5 7 5 3 3 6 और 1 5 और लिख लो यार। कितने 5 है ये? कितने 5 हो गए ना। अब ये 5 में 5 लेके आना, ये है ना। 5 लेके आना, ये 5 लेके आना, ये 5 लेके, ये 5 लेके 5 ले। अब ये क्या है? 5 5 क्या है? कुछ समझ में आ रहा नहीं ना। अब इसमें मैंने बोल दिया कि 5 kg लेके आना, तो समझ में आ रहा है कि 5 kg कुछ सामान लाना है। अगर मैंने बोला 5 मीटर लेके आना, तो समझ में आ गया 5 मीटर कुछ लेके आना है। अगर मैं बोला 5 सेकेंड रुक जाओ, तो समझ में आ रहा है कि 5 सेकेंड बोल रहा है। अगर इसी तरह से मैंने बोल दिया क्या, 5 एम्पेयर का करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, तो समझ में आएगा। इसी तरह से मैंने बोल दिया कि 5 केल्विन का टेम्परेचर ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे, है ना, तो समझ में आ जाएगा। फिर इसी तरह से मैं बोलूँगा 5 मोल का सब्सटेंस चाहिए, समझ में आ जाएगा। फिर इसी तरह से मैं बोलूँगा 5 कैंडला चाहिए, CD, समझ में आ जाएगा। अब कर दिए क्या इसमें? इस नंबर में लगा दिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, जो कि होता है 5 kg। 5 kg मतलब चीनी बोल दिए यार, टमाटर बोल दिए, आलू बोल दिए, अनाज बोल दिए, चावल बोल दिए, गेहूं बोल दिए, कुछ भी 5 kg जिसका कि मास हो, मतलब द्रव्यमान हो। किसका? द्रव्यमान। द्रव्यमान समझ में आता है? अरे हाँ भाई, मास, है ना। और याद रखना, वेट, वजन और मास में अंतर है। आपका वजन जो है वो क्या होता है? आपका वजन होता है W = m/g। याद रखना, मास इंटू ग्रेविटी। यही जो मास है ना, इसी को द्रव्यमान कहते हैं। इसलिए आपका धरती पे वजन अलग होता है और चांद पे वजन अलग होता है, इसी ग्रेविटी के कारण। बाकी मास तो आपका उतना ही होता है शरीर में, ठीक है। ऐसा नहीं कि चांद पे जाते हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, बाल उड़ जाते हैं, ऐसा नहीं होता। वापस आओगे चांद पर से तो उतना ही वजन होगा जितना धरती पे था, लेकिन चांद पे कम हो जाता है, धरती पे ज़्यादा हो जाता है। इसका कारण वही ग्रेविटी है। तो बहुत लोगों को वेट और मास में डिफरेंस समझ में नहीं आता, बस इसको नोट डाउन करके लिख लो। कोई पूछ दे अगर गलती से भी कि वेट और मास में क्या अंतर है, तो बता देना उसको। वेट ग्रेविटी जब लग जाता है ना, तब वेट हो जाता है, नहीं तो मास तो ऐसे है, ठीक है। हाथ पैर, मांस मज्जा, ब्लड, है ना, लेके जो है हम लोग इस तरह से, ठीक है।
अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे चांद पे जाते हैं तो वजन कैसे कम हो जाता है, तो ऐसे थोड़े तो चांद पे पैर कट के अलग हो जाता है, हाथ कट के अलग हो जाता है, ऐसा नहीं होता वहाँ पे। ग्रेविटी, बस ये ग्रेविटी, यही तो फिजिक्स है, इसलिए तो बोलता हूँ फिजिक्स पढ़ो सही से, सब मज़ा आएगा फिर पढ़ने में। फिर उसी तरह से 5 मीटर क्या लेके आना, तार, वायर, बिजली का तार लेके आना 5 मीटर, झटका लगाएंगे तुमको, है ना। 5 मीटर का क्या लेंथ, 5 मीटर लेंथ का क्या लेके आना, तार, और लेंथ को क्या कहते हैं, लंबाई, है ना, लंबाई। इधर मुड़ते हैं तो कहाँ चले जाते हो यार, इधर तो देखो। हाँ हाँ, और 5 सेकेंड क्या है, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड रुक जाओ, रुक जाओ थोड़ी मेरी बातें सुन लो। 5 सेकेंड क्या बोल रहा हूँ मैं, टाइम के बारे में बोल रहा हूँ ना, तो इसलिए क्या है, टाइम। 5 सेकेंड क्या है, टाइम, समय। आई बात समझ में। सेकेंड क्या है, समय। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट 5 एम्पेयर का तार लेके आना जिसमें 5 एम्पेयर का करंट फ्लो कर पाए। मतलब मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, करंट के बारे में, मतलब विद्युत के बारे में बोल रहा हूँ, नहीं, है ना। 5 एम्पेयर का लाना तार, झटका लगाएंगे उसी से। अरे नहीं लगाएंगे यार, डर के भाग रहे हैं, नहीं लगाएंगे यार, उतना भी पागल नहीं है हम, है ना। और अगर बोले 5 केल्विन टेम्परेचर लगेगा, तो टेम्परेचर का क्या हो जाता है, केल्विन, है ना, ताप, हीट, जो भी बोलो, यही है तुम्हें। टेम्परेचर नाप लो, थर्मोमीटर से नापते हो टेम्परेचर। 5 मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चाहिए। इस दोनों का खास उतना जरूरत होता नहीं, बट लिख लो, है फिजिक्स है, याद तो रखना पड़ेगा। तो क्या होता है ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब पदार्थ की मात्रा। और ये कैंडला, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्वलनशील इंटेंसिटी, इसको सीडी से। तो याद रखना कि हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं, क्या क्या, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट, सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आई बात समझ में। और इससे करते हैं, इस फिजिकल क्वांटिटी से हम लोग डिराइव करते हैं, मतलब दूसरे चीज़ों को इसी फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव है, उसको डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी कैसे इस फिजिकल क्वांटिटी से किया जाता है, ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटी में बेसिकली क्या है, कैसे उसको फिजिकल क्वांटिटी शो करते हैं। आप 5 बोल रहे थे तो 5 बोल रहे थे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसमें केजी लगा दिए तो भाई साहब कुछ मास का, कुछ वजन वाला चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। फिर उस वजह से क्या है, 5 मीटर बोलते कुछ लंबाई के बारे में बताया जा रहा है, लंबाई चौड़ाई के बारे में बताया जा रहा है ना। टाइम बोल दिए, समय, तो कुछ समय के बारे में बताया जा रहा है, तो इसी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। अब इसी फिजिकल क्वांटिटी से हम लोग क्या करेंगे, डिराइव करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी, एक एक करके देखते हैं, ठीक है ना। चलिए अब मतलब तो जो ये डायमेंशन, मतलब अब जो है डिराइव्ड क्वांटिटी, जैसे कि फॉर्मूला बनाते हो, एरिया निकालने के लिए क्या यूज़ करते हो, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। एरिया क्षेत्रफल, एरिया क्या होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल करने के लिए क्या कहते हैं, लेंथ, लंबाई गुना ब्रेथ, चौड़ाई। और लेंथ को किससे नापते हो, किससे नापते हो, मीटर से। और ब्रेथ को भी तो मीटर से नापते हो, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया ना, है ना। अब इसको शो करना है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब विमीय सूत्र, तो साथ में बताते जा रहे हैं, बस देख लो किससे कनेक्ट होता है ये। तो विमीय सूत्र में हम लोग यूज़ करते हैं एम जो है मास रिप्रेजेंट करता है, एल लेंथ रिप्रेजेंट करता है, और टी टाइम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अब इसको कर दो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाता है क्या, MLT। अब यहाँ पे देखो एरिया जो है मीटर स्क्वायर है, मतलब लेंथ का स्क्वायर है। मीटर किसको मीटर में नापते हैं, मास को नहीं ना, तो मास पे 0 डाल दो। किसको नापते हैं, टाइम को नहीं ना, तो क्या डाल दोगे, 0 डाल दोगे। किसको नापते हैं, लेंथ को, तो क्या डाल दोगे, 2। तो इसलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया एरिया का, L का स्क्वायर, है ना, आसान है कि नहीं, क्योंकि m⁻0 1 होता है, t⁻0 1 होता है ना। आगे समझ में। इसी तरह से क्या है, वॉल्यूम, अरे आयतन, हाँ जी आयतन, वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या होता है,
लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होता है, जिसको आयतन कहते हैं। हाँ, आयतन। और आयतन क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लेंथ को मीटर से नापते हैं, ब्रेथ को मीटर से नापते हैं, हाइट को मीटर से नापते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा ये मीटर का क्यूब। आई बात समझ में? अब इसका द्विमीय सूत्र लिखना है, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो क्या करोगे? तो लिखो ना MLT कर दिए, और फिर क्या करोगे? इसका मास तो है नहीं, जीरो डाल दो। लेंथ क्या है? तो लेंथ को मीटर से नापते तो उस पर तो क्यूब है, तो क्यूब डाल दो। टाइम जीरो है तो जीरो डाल दो, और ये क्या हो गया? L का क्यूब। यही हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र किसका? वॉल्यूम का। ठीक है। इसी तरह से वेलोसिटी का अगर निकालेंगे तो क्या होगा? वेलोसिटी समझ में आता है ना? क्या होता है बताओ? अरे वेलोसिटी गति, स्पीड और वेलोसिटी में अंतर है, वो बताएंगे थर्ड चैप्टर से। स्पीड और वेलोसिटी में अंतर होता है। वेलोसिटी क्या होता है बताओ? डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस बाय टाइम, है ना? दूरी पर यूनिट समय, मतलब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब वेलोसिटी, डिस्टेंस को किससे नापते हैं? हमेशा लेंथ होता है डिस्टेंस में, तो मीटर से नापेंगे। और टाइम को किससे नापते हैं? सेकेंड से। अब इसको किससे करना है? MLT से। तो पहले M लिख लो ना यार, फिर L लिख लो, फिर T लिख लो, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दो। अब इसमें देखो क्या सब है। अब देखो इसको एस सेकेंड को कैसे लिख सकते हैं? ऊपर जाएगा तो S⁻⁻1 होगा। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ये सब चीज़ याद करो, सब पढ़े हो, है ना? S ऊपर जाएगा तो -1 होगा, एक्सपोनेंट है, घातांक, याद करना। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मास है क्या? मतलब kg है, मीटर पर सेकंड में kg तो है नहीं, तो मास पे 0 डाल दो, है ना? लेंथ मीटर है, कितना है? 1 है, तो 1 पावर डाल दो, डाल दिए। और ये सेकेंड है तो S पे पावर -1 डाल दो। तो फाइनली क्या हो गया? ये L T पे पावर कितना? -1 ना, हो गया। ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। आसान था, है ना? आसान। और बताओ समझ में आया? फिर से रिपीट करके देख लो यार, नहीं समझ में आया तो। फिर देखो एक्सेलरेशन, त्वरण। हाँ, त्वरण। बाइक है, बाइक में एक्सीलरेटर होता है, उसी को कहते हैं एक्सेलरेशन देते हो, त्वरण देते हो, तभी तो सुई गति बढ़ता है, वेलोसिटी बढ़ता है, एक्सीलरेटर के कारण नहीं ना। तो एक्सीलरेटर क्या करता है? गति बढ़ाता है, इसलिए वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो इंक्रीज करता है उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, है ना? मीटर पर सेकेंड। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। और ये सेकेंड इसका नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये S⁻⁻2 चला जाए, इस तरह से लिख सकते हो S⁻²। तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। याद रखना, सब चीज़ सीखते जाओ धीरे धीरे। और इसको अगर लिखना है तो क्या लिखोगे? M L और T, है ना? M L और T। अब इसमें क्या है? मास है क्या? kg है इसमें? नहीं ना, तो 0 डाल दो। लेंथ है? हाँ है, 1 डाल दो। और सेकेंड टाइम -2 डाल दो। तो ये क्या हो गया? L T-2। ये किसका हो गया? एक्सेलरेशन का। आ रहा है समझ में? त्वरण का हो गया ये डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र। और बताएं? और बता देते हैं फोर्स का। अच्छा फोर्स का, फिर फोर्स का थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं सही से, ठीक है ना? तो यहाँ तक समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लो यार जल्दी से, पॉज करके नोट डाउन कर लो, मतलब पॉज कर लो। चलो हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट बताओ क्या है? फोर्स, बल। फोर्स पढ़े थे, क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ जी, द्रव्यमान गुना त्वरण, बल। अब इसी को, मास को किस में नापते हैं? kg में। और एक्सेलरेशन अभी बताया था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? kg। ये क्या हो जाएगा? मीटर। और ये S⁻⁻ ऊपर चला जाएगा, -2 हो जाएगा। अब इसको MLT विमीय सूत्र लिखना है, तो पहले इधर देखो यार, MLT क्या होता है? ये मास है इसमें, हाँ 1 है तो 1 डाल दो। मीटर, लेंथ 1 है तो 1 डाल दो। और सेकेंड कितना है? 2 है तो -2 डाल दो। तो क्या हो गया? ये MLT -2। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो इसको, ठीक है? क्योंकि फोर्स से बहुत सारा चीज़ कनेक्ट होगा, है ना? आई बात समझ में?
तो फोर्स क्या होता है एम एल टी माइनस टू, फोर्स का याद कर लो एम एल टी माइनस टू, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस टू, और इसका यूनिट याद कर लो के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का क्या होता है यूनिट होता है के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू। आई बात समझ में, यूनिट मतलब इकाई, तो फोर्स का इकाई क्या होता है के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका क्या होता है एम एल टी माइनस टू। आई बात समझ में। तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो क्या करोगे, अब एक और चीज़ बता देते हैं। फोर्स तक तो समझ में आ गया। अब अगर प्रेशर मतलब दाब होता है, समझ में आता है ना, प्रेशर पी, फोर्स पर यूनिट एरिया कहते हैं ना इसको, और फोर्स का तो पता है ही क्या होता है के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर। अब ये एक ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक तो कट जाएगा इससे, तो एक बचेगा सिर्फ, और ये मीटर ऊपर जाएगा तो -1 सेकेंड स्क्वायर। अब इसको डायमेंशनल फार्मूला पर लिखना है, तो एम एल टी लिख दो, लिख दिया, और m पे क्या 1, लेंथ पे क्या -1, और सेकंड पे t-2 डाल दो, है ना। तो आसान है ना।